बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो नॉर्वे के वर्क वीज़े पर है। तो नॉर्वे के वर्क वीज़ा लेने के दो तरीकाकार है। एक तो आप अपनी होम कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आप वहाँ पे हो, यानी कि आपके पास विजिट वीज़ा होना चाहिए। तो मैं आपको ये पहले बता दूं, नॉर्वे की जो खसूसियात है वो ये है कि नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है ना, वो अपनी कंपनी हो, चाहे कोई लोकल कंपनी वहाँ पर हो या कोई प्राइवेट एम्प्लॉयर हो, उन पर ये नॉर्वे हुकूमत का रूल लागू होता है कि वो कम से कम वर्कर की सैलरी 350 यूरो होती है। 350 यूरो से कोई आपको कम सैलरी अगर दे तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है उनके खिलाफ, क्योंकि उनका ये असूल है। तो ये असूल बहुत अच्छा है। तो उनकी जो करेंसी है वो एक नॉर्वे की लोकल करेंसी है जो तकरीबन पाकिस्तानी 18.5 रुपये है, लेकिन मैं आपको यूरो में इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको कन्वर्ट करने में आसानी हो। सबसे कोई लोकल जो भी मिल जाए उसकी भी सैलरी आपको बताने का मकसद यही है कि 350 यूरो है स्टार्टिंग सैलरी। बाकी ओवर टाइम लगाकर वो तकरीबन 700-800 यूरो बन जाती है। अगर आपके पास स्टडी नहीं है, मैं आपको एक और बात ऐड करता जाऊँ, शेंगेन कंट्रीज आपसे स्टडी नहीं पूछेगी आपके पास स्टडी क्या है, आपके पास अगर स्टडी ठीक है तो आपको ये है कि आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी मजीद। आपको अगर आपके पास स्टडी है तो आपको मजीद जॉब अच्छी मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्री जो है वो एक्सपीरियंस ज्यादा मांगती है। जॉब्स वो आपसे स्टडी नहीं मांगती, वो आपसे एक्सपीरियंस मांगती है उस काम का। चाहे आप एम्प्लॉयर का काम करते हैं, चाहे वेल्डिंग का काम है, किसी भी आपके काम आप पाकिस्तान में या इंडिया, बांग्लादेश में जो जहां भी करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपने वर्क परमिट लेना कैसे है, मैं कुछ वेबसाइटों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाएं और जहां जाकर अपनी सीवी अपलोड करें। जो आपका काम है आपने उसके लिए रेडी बनानी है, और बनानी सीवी है अच्छे किस्म की है, यानी कि अपना जीमेल भी दें, व्हाट्सएप नंबर भी दें, अपनी A to Z डिटेल दें आप अपनी सीवी में। क्योंकि आपको अगर वहां पे जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहां पे ना एम्प्लॉयर जॉब्स अपलोड करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं। तो आपको अगर आपके किसी वहां पे लोकल किसी प्राइवेट एम्प्लॉयर से आपका राब्ता होता है तो आप एम्प्लॉयर को आपसे राब्ता करने में आसानी हो, चाहे आप, क्योंकि ज्यादातर जो जीमेल के थ्रू ही होता है। और नॉर्वे की एक और खसूसियत है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद आता है आप अगर विजिटर वहां पे गए हैं एज ए टूरिस्ट, अगर वहां पे आपके कोई जानने वाला है, रिश्तेदार है, उसका भी आपको बहुत बेनिफिट है, क्योंकि वो भी किसी कंपनी से आपका वर्क परमिट आसानी से आपको लेके दे सकता है। फ्यूचर के लिए ये फायदेमंद चीज है। तो अगर आपके साथ एम्प्लॉयर के साथ आपका राब्ता हो जाता है, चाहे वो आपको वर्क परमिट वहां से इशू करके वहां पे यानी कि आपको ईमेल कर देता है, तो अब तरीकाकार ये है कि आपने करना क्या है, आपने करना है आपके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स पर मैं एक लहदा वीडियो बना दूंगा आने वाले दिनों में। तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स साथ लगा के, इनकी एम्बेसी है इस्लामाबाद में नॉर्वे की, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने वहाँ पे सबमिट कर देने उनकी एम्बेसी में। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपका वर्क परमिट आपको मिल जाएगा। तो नॉर्वे का वर्क परमिट लेना इतना मुश्किल नहीं है। नॉर्वे की खसूसियत ये है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयर या कंपनी कोई लोकल भी हो या ब्रांड भी हो, तो उनकी खसूसियत ये है कि वो वहाँ शेंगेन कंट्री में नॉर्वे है जो आपको सारी सहूलियत आपके एम्प्लॉयर देंगे। आपकी इंश्योरेंस वहाँ पे वो उनके हाथ में होगी, वो करवा के देंगे, चाहे आपको कंपनी में वीज़ा मिले चाहे किसी लोकल एम्प्लॉयर के पास। तो वो भी आपको आपका एम्प्लॉयर करवा के देगा, वहाँ का रहायश का खर्चा आपका एम्प्लॉयर करेगा या कंपनी करेगी जहाँ का आपको वर्क परमिट मिल रहा है। तो ये सारी सहूलियत आपको नॉर्वे में मिलेंगी। नॉर्वे की ये बहुत अच्छी खसूसियात है। तो जो भाई नॉर्वे का वीज़ा ट्राई करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें, क्योंकि नॉर्वे वीज़े दे देता है, इतना मुश्किल नहीं है उसका वो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। खुदा हाफिज़।